हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकेंड ईयर में है उसके लिए हम हिस्ट्री का सेकंड पेपर लेके आए। याद रखिए हिस्ट्री का सेकंड पेपर है जो 2021 में के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस वीडियो में ज्यादा में 35 से 40 क्वेश्चनों को देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो आप सेकंड पेपर को जरूर देख लीजिए। सेकंड पेपर चल रहा है हिस्ट्री का, फर्स्ट पेपर पहले अपलोड कर रखा है और ये सेकंड वीडियो की आपकी फोर्थ पार्ट मतलब कि चौथा पार्ट है, फोर्थ वीडियो है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है और हमने 3 वीडियो मतलब कह सकते हैं कि हमने 3 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, याद रखिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 पहले अपलोड कर रखी है। ये पार्ट 4 है। सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ बात करने वाले हैं नेपोलियन तृतीय की। नेपोलियन तृतीय से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ बोला गया है लुई नेपोलियन को नेपोलियन तृतीय बोला जाता है। वो फ्रांस के राष्ट्रपति कब बने थे? ठीक है, बन जाता है आपसे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेपोलियन तृतीय फ्रांस के राष्ट्रपति कब बना? तो आप सभी कहेंगे 20 दिसंबर 1848 को नेपोलियन तृतीय राष्ट्रपति बना था फ्रांस का। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जो नेपोलियन तृतीय था वो फ्रांस का सम्राट कब बना? देखिए, राष्ट्रपति बनने की बात करें तो 20 दिसंबर 1848। यदि सम्राट बनने की बात करें तो 2 दिसंबर 1852। याद रखिए, इनको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रांस, देखिए फ्रांस प्रसा के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? फ्रांस और प्रसा ये दो क्या है, दो कंट्रियां हैं, इनके बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी? आपसे पूछ सकता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो सभी छात्रों के आंसर आएंगे 1870 में लड़ा गया था। 1870 में जो फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ था उसमें जो उस समय जो फ्रांस का सम्राट था वो कौन था? तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, फ्रांस का सम्राट बना था 1852 में 2 दिसंबर को। वो कौन बना था? तो आपको पता है नेपोलियन तृतीय बना था, तो नेपोलियन तृतीय ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है नेपोलियन तृतीय के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था? नेपोलियन तृतीय ने लास्ट में अपने पूरे जिंदगी में अंतिम जो युद्ध लड़ने वाला था वो कौन सा लड़ा था? तो सभी कहेंगे क्या रहने वाला है? सभी लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? सभी लोग को आना चाहिए सिडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट है। यहाँ कह रहा है सिडान का युद्ध किन किन देशों के मध्य लड़ा गया था? तो सिडान का जो युद्ध था वो जर्मनी और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। इस बात को याद रखेंगे, जर्मनी और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अब जिसमें क्या हुआ था, सिडान के युद्ध में फ्रांस क्या हुआ था, हार गया था और जर्मनी जीत गया था। याद रखिए, पूछ लेगा। देखिए यह बोला गया सिडान के युद्ध में किस देश का पराजय हुई थी? तो आप कहेंगे फ्रांस की पराजय हुई थी। फ्रांस मतलब कि उस समय जो हार गया था यही नेपोलियन तृतीय का देश था, वो जहां पर रहता था उसका, उस समय जो हार गया था और जर्मनी जीती थी। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। हारने की बात करें और जीतने की बात करता तो जर्मनी आ जाती। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे देखिए कुछ यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इंग्लैंड व उदार, कह सकते हैं इंग्लैंड में जो उदारवाद और लोकतंत्र के बारे में कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं इससे पॉइंट से रिलेटेड। तो यहां से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है, ब्रिटेन में सुधारों का प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? ब्रिटेन में जो सुधारों का जो प्रारंभ हुआ था कि सुधरना स्टार्टिंग हुआ था, वो कौन सा अधिनियम था? तो सभी का आंसर आएगा जो 1832 के अधिनियम के द्वारा जो कह सकते हैं ब्रिटेन में सुधारों का प्रारंभ स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जो 1832 का अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है चार्टिस्ट जो आंदोलन था 1838 से लेकर 1848 तक चला था, उसका उदय किस देश में हुआ था? ठीक, ये आपसे पूछ लेता है तो आप इसका याद रखिए। इसका जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल, सॉरी जिसका सी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है चार्टिस्ट आंदोलन किस वर्ग से संबंधित था? तो चार्टिस्ट जो आंदोलन था वो किस वर्ग से संबंधित, किस लिए चार्टिस्ट आंदोलन चलाया गया था? तो आपको मजदूरों के लिए चलाया गया था, तो मजदूरों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है किस अधिनियम के पारित हो जाने पर इंग्लैंड ठीक है वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र बन गया था? ऐसा कौन सा अधिनियम लागू हुआ था जिसमें जो इंग्लैंड था वो वास्तविक अर्थों में क्या बन गया था? लोकतंत्र बन गया था। तो सभी आप कहेंगे कि जो बना था वो कह सकते हैं संसदीय सुधार आंदोलन जो 1911 में हुआ था उसके थ्रू बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप जानते हैं ब्रिटेन में स्त्रियों को पुरुषों के समान मत अधिकार कब प्रदान कर दिया गया था कि वो मत अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? स्त्रियों के समान मतलब पुरुषों के समान ही स्त्रियों को दे दिया गया था कि भाई वो जितना अधिकार उनको पुरुषों को उतना अधिकार स्त्री को हो जाएगा। ब्रिटेन में कब दिया गया था ये? तो सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? 5वें का आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तो आप कहोगे 1928 में ये कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी बिल्कुल राइट है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इटली एक एकीकरण के ऊपर एक क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन इटली का एकीकरण के ऊपर कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे।
आई होप मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यहाँ से सभी छात्रों को पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और पीडीएफ डाउनलोड करके 85% अच्छे परसेंट लेके आएंगे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ कह रहा है युवा इटली, जिसे यंग कह सकते हैं, युवा इटली है या फिर यंग इटली बोल सकते हैं, नामक संस्था का स्थापना किसने की थी, ठीक है, या फिर यंग इटली स्थापित जो कह सकते हैं जो संस्थापक है वो कौन थे, संस्थापक कौन थे यंग इटली के, या फिर इसकी संस्था जो संस्था है वो किसने स्थापना की थी, सभी बताएंगे। बताइए इस संस्था की स्थापना किसने की थी या इसके संस्थापक कौन थे यंग इटली के, तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी, क्या देंगे भाई, ऑप्शन नंबर डी मेजिनी। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है मेजिनी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देख लिए इटली वासियों में राष्ट्रता की भावना किसने जागृत की थी, कि जो इटली के लोग थे जो रहने वाले थे उसके अंदर राष्ट्र की भावना, हमारे देश के प्रति मतलब इटली की भावना किसने प्रस्तुत की थी, किसने जागृत की थी, सभी लोग आंसर देंगे। तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी मेजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लाल कह सकते हैं कुर्ती जो दल है वो संबंधित था, निम्न में से कौन सा कह सकते हैं, निम्न में से कौन लाल कुर्ती दल से संबंधित था, वो कौन थे, लाल कुर्ती जो दल था उससे संबंधित थे। तो आप कहेंगे देखिए गैरी वाल्डी जो होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, वो इसे लाल कुर्ती दल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो अब देखिए ऊपर मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था, जो चार्टिस्ट जो आंदोलन था वो किस वर्ग से संबंधित था, मैंने आपको बताया था ये मजदूर से संबंधित था। सॉरी ये पेज दोबारा से रिपीट हो गया, पूरा पेपर पूरा पेज, इसको हम छोड़ देते हैं और यहाँ चलते हैं ये वाला। देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है, गैरी वाल्डी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखिए जो गैरी वाल्डी था, गैरी वाल्डी कह सकते हैं, का संबंध किस देश से था, गैरीवाल्डी जो है उसका संबंध किस देश से था, आपसे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे एक बार। तो आप सभी कहेंगे इटली से संबंधित था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, कैबूर जो इटली के किस राज्य का प्रधानमंत्री था, जो कैबूर था वो इटली के किस राज्य का प्रधानमंत्री था, कौन से राज्य में रहता था जो प्रधानमंत्री बना था इटली का। तो सभी का आंसर आना चाहिए, क्या आएगा भाई, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो आप कहेंगे सार्डिनिया पिडमार्ट, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, इटली का जो एकीकरण हुआ था वो पूर्णता कब हो गया था, पूरा कब हुआ था। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए 1861 में हो गया था, ऑप्शन नंबर यहां सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इटली के एकीकरण का वास्तविक निर्माता था कौन था, जो वास्तविक निर्माण किया था इटली के एकीकरण का वो किसने किया था। तो सभी कहेंगे कैबूर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, जर्मनी का एकीकरण की बात की जा रही है। हाँ, अब देखिए जर्मनी के एकीकरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती होगी। आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड है, 2021 का हो या 2022 का आप देने वाले हैं, तो सभी छात्रों से कहूंगा कि पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, तो सभी कहेंगे 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ, किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था जर्मनी का एकीकरण, तो सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर पिरसा के जो पिरसा है, पिरसा के नेतृत्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तविक निर्माता कौन था, निर्माता की बात की जा रही है जिसमें निर्माण किया था, हाँ, जर्मनी के एकीकरण का वास्तविक निर्माणकर्ता कौन था, इसे निर्माणता भी बोलते हैं, जिसने निर्माण किया था, तो सभी कहेंगे बिस्मार्क था, ऑप्शन नंबर यहां 20 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया, जर्मनी के एकीकरण किन 3 देशों के साथ हुए युद्ध द्वारा संभव हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण किन 3 देशों के साथ हुए युद्धों द्वारा संभव हुआ था, तो किसके, जर्मनी के एकीकरण जो हुआ था वो 3 युद्धों, जब युद्ध 3 देशों के साथ जब युद्ध हुआ था तब उनका संभव हुआ था, तो वो कौन कौन से देश हैं, तो आप कहेंगे वो फ्रांस देश है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया देश है और डेनमार्क देश है। इन तीनों के साथ जब युद्ध हुआ था उसके बाद में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहां बोला गया है कह सकते हैं निहिलिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ,
तो निहिलिस्ट जो आंदोलन हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो सभी कहेंगे ये पिरसा देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है सिडोवा, जो सिडोवा का युद्ध होता है, सिडोवा जिसे बोलते हैं, सिडोवा का युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी? जो सिडोवा के युद्ध में कौन से देश की पराजय हुई थी? तो आप सभी कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां देखिए अब ना बात करने वाले हैं बिस्मार्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बाकी बहुत जल्दी खत्म कर देंगे और लास्ट वीडियो होगा पार्ट 5 इसका वीडियो का जो होने वाला है, पार्ट 5 जो हम आप कराएंगे बिस्मार्क के अगले, वो हम पूरा क्लियर कर देंगे। तो आज की वीडियो कैसा लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि वो पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। थैंक यू, लव यू सभी के लिए।